हैप्पी बर्थडे नाज़ो। जानी, वादा करो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जब तक जिंदा हूं ना, तब तक तो नहीं जाऊंगा। हाँ, मरने के बाद कोई गारंटी नहीं दे सकता। हाय अल्लाह, ऐसी बातें तो मत किया करो, मरे तुम्हारे दुश्मन। वैसे सच कह रहे हो, छोड़कर तो नहीं जाओगे? लिख कर दे दूं क्या? दे दो। वो भी दे दूंगा, और शनाख्ती कार्ड जिस दिन बन गया ना मेरा, उसकी एक कॉपी भी साथ लगा दूंगा। जानी, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं। मुझे कभी कभार बहुत अकेलापन महसूस होता है। गुजरावाला में तुम्हारी अम्मा जान तो है ना, उनसे बात कर सकती हो, जिंदा है, रोज कॉल पे बात कर सकती हो। मेरे पास तो ये ऑप्शन भी नहीं। अरे तुम दिल छोटा ना करो, मैं हूं ना। और वैसे भी शादी के बाद तो हमारी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। मेरी प्यारी नाज़ो, जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ कमियां तो हमेशा रह ही जाती हैं। अब इन दोनों फैमिलीज को ही देख लो, कुछ ना कुछ मसले तो इनके चलते रहते हैं हर टाइम। अरे दफा करो, मुझे तो ना ये सारे के सारे नफ्सियाती मरीज लगते हैं। है ना? जब मैंने वहां बोलना शुरू किया तो पैनल पे बैठे दो लोग तो बड़े खुश हुए, लेकिन जो हमारा ये नीचे वाला है ना, इसका मुंह बिगड़ता गया। इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बद से बदतर होते गए। दादी, मैं बता रही हूँ, ये ना मेरी जॉब ही लगने देगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। अरे बचपन से देख रही हो, ऐसे लोग नहीं है। अब देखो ना, अब्दुल गनी ने बिजली के बिल की पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। अब ऐसे भी बुरे लोग नहीं है वो। अच्छा, क्या? मतलब दादाजान तो बहुत स्वीट हैं, लेकिन उनको जो ये पोता है ना, किसी के भरोसे के काबिल नहीं है। अगर वो इतना ही बुरा है तो तुम उस दिन उसे बचाने के लिए गई क्यों थी? क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज है और उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हेलो जी, मैं सारा बात कर रही हूँ। क्या? ओके, मैं मंडे को आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। दादी! अरे ऐसा बोल, बहनी नहीं हूँ। क्या हुआ? मुझे जॉब मिल गई है। अरे वाह, मुबारक मुबारक। मैंने कहा था ना मिलेगी। तो मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। दादाजान, दादाजान, दादाजान। हाँ भाई, साद मियां, हीरो, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं बावले हो गए हो? क्या अच्छा नहीं किया मैंने? उस सारा की सिफारिश करके मैंने तो सिर्फ आपका लिहाज रखा, नहीं तो मेरा दिल करा था उसे इंटरव्यू रूम से निकाल दूं। क्यों? क्या कर दिया उसने ऐसा? दिमाग से बिल्कुल पैदल है वो लड़की। वहां इंटरव्यू रूम में सबको बोल रही है कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं और हम दोनों बचपन के दोस्त भी हैं। तो इसमें क्या गलत किया उसने? बिल्कुल सही किया। दादाजान, प्रोफेशनल जगहों पे इस तरह की बातें करने का कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। अब तुम छोड़ो यार, वो मेरे बचपन के जिगरी यार की पोती है। अगर कह दिया तो कह दिया, क्या हुआ? दादाजान, आप मामले की नजाकत को समझ ही नहीं रहे। अरे भाई, मैं समझना भी नहीं चाहता। तुम बैठो मेरे पास। बल्कि ऐसा करते हैं, अंदर चलो, मेरा आईपैड अंदर है, तुम्हें कार्टून दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा तुम्हारा। दादाजी, मुझे नहीं देखने कार्टून। अरे क्यों नहीं देखने? आओ मेरे साथ, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, आ जाओ। दादाजी, मेरा मूड ही नहीं है, मैं क्यों देखूं कार्टून? अबे मूड के बच्चे, इधर आओ, इट्स एन ऑर्डर, इधर आओ। ये अपनी बाप की तरह ना खुश के मत बनो, समझ गए? हंसो, बोलो, कार्टून देखो।
जिंदगी इसी तरह अच्छी होगी। आओ। आप भी ना बहुत जिद्दी हैं दादाजी। अबे आजा। आओ आओ आओ। जी अरे ऐसा करते टीवी पे कार्टून देखेंगे हैं? कितनी बुरी बात है, बुरी बात है। क्या शरीफ घरों की लड़कियां कभी इस तरह खड़े होके हंसी मजाक करती हैं क्या? क्या शरीफ घरों के मर्द इस तरह चीख चीख के बात करते? चुप करो। मैं कार्टून देखना चाह रहा हूँ। अब्बा जी यहाँ संजीदा मसले पे बात हो रही है और आपको कार्टून की पड़ी है। अबे संजीदा मसला हल्की आवाज में भी तो हल हो सकता है। छोड़े, आप कार्टून ही देखें, यही एक मशगला है आपका। अयाज साहब क्यों जज्बाती हो रहे हैं? मैं कौन सी आपकी बेटी हूँ? नहीं तेरा बेड़ा तर जाए तो हमने तुझे क्या सहेली बना के रखा है? हमेशा तुझे बेटी तो समझा है। घूर क्या रही है? मैं तुझे धुंधली नजर आ रही हूँ। अरे मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? मेरी आज सालगिरह है, मैं छत पर हवा खाने गई थी। माँ सदके फिल्म स्टार छत पे हवा खाने गई थी। छत पे हवा खाने? और वो क्या था जो मैंने देखा? वो जानी के कमरे के बाहर खड़े होके कह लगा रही थी। अयाज साहब, जानी ने लतीफा सुना दिया, मुझे हंसी आ गई, उसी वक्त आप आ गए और बस। सच्ची सानू भी लतीफा सुना, असी भी लाफ्टर लइए। हाँ हाँ सुनाओ 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 सुनाओ। वो हाँ सुना ना। एक आदमी जाता है समोसे वाले के पास शिकायत करने कि आपके समोसे में से तो औरत का बाल निकला है। तो समोसे वाला कहता है, तो क्या 15 रुपए के समोसे में से पूरी औरत निकलेगी? कितने साल हो गए कैडेट कॉलेज में पढ़ाते हुए, कभी किसी स्टूडेंट की मजाल नहीं हुई कि इतना बेहुदा लतीफा सुनाए मुझे। अरे इस कदर खतरनाक किस्म का प्रोफेसर होगा तो कौन से स्टूडेंट की मजाल होगी जो लतीफा सुनाए? अब्बा जी, अरे अरे मेरे खतरनाक प्रोफेसर साहब, माफ कर दीजिए, आज बच्ची की सालगिरह है। अब भाई बहू रानी, आज हम नाजिया की सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे, हैं? रहने दो अब्बा जी, का दी क्या लिबरेशन। सादमिया जल्दी से जाओ और केक लेकर आओ, बहुत अच्छी सालगिरह बनाएंगे इसकी। और हाँ, केक चॉकलेट वाला होना चाहिए। अब्बा जी ये चॉकलेट केक की फरमाइश क्यों कर रहे हैं आप? हाँ वो नाजिया जिसकी सालगिरह है इसकी, इसको चॉकलेट केक पसंद है ना? है ना? जी जी। भाई तुम खड़े क्यों? जाओ केक लेके आओ। पैसे नहीं है क्या? अब कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी, पैसे हैं मेरे पास। तो जाओ जल्दी जाओ। जाओ। शुक्रिया दादाजी। अरे कोई बात नहीं, असल में ये तुम्हारी सालगिरह का जो मैंने ड्रामा रचाया है ना, चॉकलेट केक खाने की वजह से रचा। ऐसा करो, तुम अपनी सारी सहेलियों को बुला लो, खूब यहाँ पे गुब्बारे वगैरह लगाएंगे, प्रॉपर सालगिरह मनाएंगे। नहीं दादाजी, मेरी यहाँ कहाँ सहेलियां हैं। अच्छा हाँ। तो मैं ऐसा करूंगा, ऊपर वाले जितने भी हैं ना सबको बुलाऊंगा, है? ठीक है? आओ तुम्हें कार्टून दिखाते हैं, आओ टीवी पे दिखाएंगे, आओ बैठो। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है रेहाना। दोनों ऐसा करो, अगले हफ्ते ही लड़के की माँ को बुला लो। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे कंफर्म करके बताना। हाँ थैंक यू, खुदाफिज। रेहाना की कॉल थी। अच्छा है, मेरे पास एक गुड न्यूज है। अब मेरे पास भी। पहले आप बताएं। रेहाना ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तलाश किया है, लड़का दुबई में है। तो उसको दुबई में ही रहने दें। क्या मतलब? मतलब ये अम्मा कि मेरी जॉब लग गई है, मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन सारा, मैंने तो रेहाना से कह दिया कि अगले हफ्ते लड़के वालों को ले आए। तो कोई बात नहीं, मना कर दे। अरे तुम्हारी नौकरी लग गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तो वही तो बताने आई थी। बेटा वो अगले हफ्ते आ रहे हैं, तो तुम एक बार मिल लो ना, क्या पता तुम्हें पसंद ही आ जाए। देखने में क्या हर्ज है? अम्मा, जो सुन के नहीं अच्छा लग रहा वो देखकर कैसे अच्छा लगेगा। और प्लीज कुछ दिनों के लिए इस शादी के टॉपिक को क्लोज कर दे। बेटा यही तो शादी की उम्र है, पता नहीं तुम क्यों इन नौकरी के चक्रों में लग गई हो। अम्मा ये देख रही हैं आप मेरे जुड़े हुए हाथ? क्यों? अरे भाई रजिया सुल्ताना, भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूं? भाई रजिया सुल्ताना। ये बात तुम्हें अंदर आने से पहले पूछनी चाहिए थी, तुम तो अंदर आ ही चुके हो। खैरियत, कैसे आना हुआ? कैसी हो? मेरा मतलब है खाना खाओगी?
नहीं, मेरा मतलब है तुमने खाना खा लिया? हैं? ये तुम्हें मेरे खाने की क्या फिक्र हुई? अरे रजिया सुल्ताना, सवाल पे सवाल मत किया करो, जो पूछा है उसका जवाब दो। तुम भी घुमा फिरा के बात मत किया करो, सीधा मुद्दे पे आओ। आ रहा हूँ। वो बच्ची है ना, नाजिया, आज उसकी सालगिरह है, तो मैं चाह रहा था कि तुम नीचे आकर हम सब के साथ खाना खाओ और सारे घर वालों को भी लिया। इस तरह ऐन मौके पे कौन दावत देता है? हम नहीं आ सकते। देखो, ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसा कह रहा हूं वैसा करो, समझ गई? भाई ठीक है, मैं यास्मीन से बात करती हूँ, फिर देखेंगे। और हाँ, सुनो भाई, जब आओ कुछ छोटा मोटा तोहफा जरूर लाना, बच्ची खुश हो जाएगी। हमें मत सिखाओ, हम खानदानी लोग हैं। अच्छा, हमें रख रखाव आता है। तुम अपनी कमार बहू को सिखाओ, जिसे सिवाय खाने ठूसने का कुछ नहीं आता। रजिया सुल्ताना, हमारी बहू जो है ना, वो पंजाब की जट्टी है, उसी के खानों की वजह से तो जिंदगी में रंग है। अब आ जाना। हाँ अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हाँ, शाबाश, जल्दी आ जाओ। अम्मा जान, सुने, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, ओके? अरे क्यों रुकेंगे देर तक? हाँ। आओ जी, वेलकम। माशाल्लाह। अरे भाई बीना, ये बैठे बिठाए क्या सूजी नाजिया की सालगिरह कर डाली? अम्मा बड़े, हमने कभी गुरूर नहीं किया। हम हर एक की खुशी चेक करते हैं, मालिक हो या मुलाजिम। बहुत अच्छी बात है, हम भी जानी को अपने घर का फर्दी समझते हैं। तू लागी थी तू। माशाल्लाह। जानी पुत्र, शनाख्ती कार्ड बन गया तेरा? अरे अभी कहाँ बने? कोई बात नहीं पुत्र, तू फिक्र ही ना कर। या साहब के हाथ कानून के हाथों से भी बहुत ज्यादा लंबे हैं, उनकी पहुंच बहुत दूर तक है। मैं उनसे तेरी सिफारिश करूंगी, वो आगे सिफारिश करेंगे, अगले आगे सिफारिश करेंगे। सिफारिशों में तेरा सारा काम हो जाएगा, तो फिक्र ही ना कर। अच्छा, तो इसीलिए आज तक बिजली का मीटर तो नया लगवा नहीं सके? भाभी जी, मीटर दी गल ते रहने दियो, नहीं तो कोई होर गल निकल आएगी। क्या किसी शायर ने खूब कहा है, बात निकलेगी तो जाएगी दूर तलक। और मीटर ते साढ़े ना ही लगे है ना। अम्मा रहने दे, हम यहाँ ये करने नहीं आए हैं। हम यहाँ वो भी करने नहीं आए जो ये कर रही हैं। ओ छड्डो जी लड़ाई नू, लड़ाई तो मैंने पसंद ही नहीं है। मैं तो स्कून फुला। सारा पुत्र मुबारक हो आपको। किस बात के लिए? पुत्र, जब से तेरी नौकरी लगी है, मैं तो छलांगे लगा रही हूँ। मैं तो पुत्र कदे गरूर नहीं किया, मैं तो साध नू एहो ही किया है, बेटा जब कभी भी नेकी करने का चांस लगे ना, कर डालो। जब से साध ने तेरी नौकरी लगाई है, मेरे दिल में हैप्पीनेस के पटाखे बज रहे हैं। सारा पढ़ी लिखी लड़की है, इसकी नौकरी इसकी काबिलियत पर मिली है इसको। अम्मा बड़े, काबिलियत की बिना पर आजकल कुछ नहीं मिलता। आजकल सिफारिश का जमाना है। आपके जमाने और थे, आप जरा अप टू डेट हो जाए। सारा अपनी यूनिवर्सिटी में टॉपर है। फिर वही गल अम्मा जी, मेरे साथ ने भी इंजीनियरिंग की हुई है, की बनया कुछ भी नहीं, और दोबारा मास्टर करना पै गया हिसाब किताब। आपको मतलब फाइनेंस? ओही कुछ नहीं फर्क पैंदा। फर्क पैंदा है, मेरा मतलब है बीना, फर्क पड़ता है। नहीं पड़ता। मैं कह रही हूँ फर्क पड़ता है। नहीं पड़ता। अरे भाई, पंजाब की जट्टी बहू रानी, मेहमान आ गए और तुमने यहाँ रास्ते में खड़ा कर रखा है इनको। आ जाए। मेरी बेटी, आओ अंदर चलो, इसकी बातों में मत आओ, आ जाओ। आप चलो। आइए। ये खाओ बेटा। नहीं अब्बा जी। अरे चॉकलेट केक है, तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पसंद। अजीब आदमी हो यार।
इसमें क्या अजीब है? चॉकलेट केक पसंद नहीं है, ये अजीब बात है। मेरी अपनी पसंद या नापसंद नहीं हो सकती। अरे उसने तुम्हें बता भी दिया? बड़ी तेज सर्विस है भाई। सारा, तुमने सिद्रा को क्या कहा है? मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, वो उल्टा मुझे बता रही थी कि साथ मुझे पसंद करता है, तो मेरी सांस ही छूट गई और कुछ भी नहीं कहा भाई। वाह साद वाह, तुम तो बड़े उस्ताद निकले। तो मेरे पीछे यहाँ क्यों आई हो? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम तो बहुत बड़े ड्रामेबाज हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने पहले मुझे खुद मैसेज किया जॉब के बारे में, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ जिसमें तुमने फुल कोशिश की कि तुम मुझसे टेढ़े सवालात करो ताकि मैं जवाब में दे पाऊं और वो मुझे रिजेक्ट कर दें। लेकिन खैर, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चुके। और फिर मेरा इंटरव्यू जबरदस्त हो गया। उसके बाद तुमने मुझे ऑफिस में रोक के बातें सुनाई, और अब जब मेरी सिलेक्शन हो गई है तो तुम ये बात क्यों मशहूर कर रहे हो कि तुमने मेरी जॉब लगवाई है? हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये सारी स्कीमें आती कहाँ से? तुम्हें सुनाई दे रहा है तुम क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल सुनाई दे रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो फिर सुनो, मैंने किसी को नहीं बोला कि तुम्हारी जॉब मैंने लगवाई है। झूठ कम बोलो। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? डरता बरता नहीं हूं मैं तुमसे। अच्छा, तो फिर वीना आंटी बार बार ये क्यों कह रही हैं कि साद ने सारा की सिफारिश की है? वो तुम उन्हीं से जाकर पूछो। और एक बात और, ऑफिस में जो तुमने सिद्रा के सामने हरकत किया ना, बहुत गलत हरकत थी। मैं पछता रहा हूं मैंने तुम्हें इस जॉब के बारे में बताया। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जा रही हूँ। और रुको, घर की बात ऑफिस में और ऑफिस की बात घर में हरगिज नहीं होगी, याद रखना। की बात ऑफिस में अरे अरे रजिया सुल्ताना, कहाँ चली, कहाँ जा रही हो? रुको तो। अपने घर जा रही हूँ। घर जा रही हूँ? तो घर कौन सा, तुम रिक्शे में बैठ के जाओगी? 4 सीढ़ियां चढ़ोगी और घर आ जाएगा। आओ। अब्दुल गनी, तुम तो एक फारिग इंसान हो, मुझे अपना घर देखना होता है। क्या मैं फारिग हूँ? तुम्हें क्या पता? खैर, मुझे भी सारे दिन में हजारों काम होते हैं जी। अच्छा जी। मसलन? हाँ, कार्टून देखना। बस इसी फजूल बात की उम्मीद थी तुमसे। और फारिग हो तभी तो बैठे बिठाए नाजिया की सालगिरह कर डाली। तुम्हें भी ना अब्दुल गनी घर में रश लगाने का बड़ा शौक है। अरे क्या करूं रजिया सुल्ताना, आदत से मजबूर हूं। बस तुम्हारे मियाँ के मरने के बाद मेरी तो सारी दोस्ती यारी भी खत्म हो गई। बड़ा अच्छा इंसान था तुम्हारा मियाँ, और हमारी दोस्ती जबरदस्त दोस्ती थी। हम लोग प्लानिंग करते थे कि हमारा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, लेकिन वो बेवफा निकला, मुझे छोड़ गया। मेरा बस चले ना, ऐसे लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दूं। अब्दुल गनी, तुम तो सठिया गए हो बुढ़ापे में। अरे भाई, जो मुंह में आता है बके जाते हो। इंसान सोच समझकर बात करता है। अरे रजिया सुल्ताना, बुढ़ापे का यही फायदा है, जो मुंह में आए फौरन बक दो। ज्यादा ज्यादा लोग क्या कहेंगे।
अरे बुड्ढा सटिया गया है हैं? आओ बैठो, बातें करेंगे। तुम भी ना। पता नहीं ये अचानक चक्कर क्यों आए। शुगर हाई लगती है। आपने केक तो नहीं खाया था रात को? अरे लाहौल मलामत, केक तो जहर है मेरे लिए। आप बैठे, नाश्ता करें, दवा लें, फिर आराम करें। हाँ। अम्मी, आपको क्या जरूरत थी सारा के घर वालों को कहने की कि उसकी नौकरी मैंने लगवाई है? क्यों, झूठ है ये? उसकी नौकरी तुमने लगवाई है? अरे नहीं यार। ऐसे कैसे बात कर रहे हो? वो उसकी नौकरी मैंने नहीं लगवाई। हाँ तो आराम से कहो ना। पुत्र जी, ये बात तू ना चलते तवे पे भी बैठ के कहेगा ना तो मुझे यकीन नहीं आएगा। जरूर तूने कोई ना कोई मदद की होनी है। अरे बबू रानी, एक मिनट, अगर साद ने सारा की नौकरी लगवा दी तो इसमें हर्ज क्या है भाई? ये तो बहुत अच्छी बात भाई, दोनों की दोस्ती भी तो बहुत अच्छी है, गहरी। नहीं, मैं और सारा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, और उसकी नौकरी मैंने नहीं लगवाई, मेरिट पे लगी है, मेरिट पर। फिर तुम्हारी आवाज ऊंची हो गई। मैं बस अपनी बात कह रहा हूँ। धीमी आवाज में कहो, बड़ों का एहतराम होता है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं चलता हूँ, दफ्तर जाना चाहिए मुझे। अच्छा अच्छा, चला जाए, खामोशी से चला जाए, लेकिन नाश्ता तो करता जा। अंडा तो खा ले, अंडे से क्या नाराजगी है? नाराजगी नहीं है अम्मी, मुझे बस नहीं खाना। साद बेटा, बेटा खैर से जब तुम वापस आओ तो सिम्पसन वाले कार्टून ना वो डाउनलोड कर देना है। ठीक है दादाजी। जी तेरा, जा अल्लाह के हवाले। हद करते हैं अब्बा जी आप भी। उसे समझाने की बजाय कार्टून डाउनलोड करने को कह रहे हैं। मेरी मर्जी। आप उसे समझाते क्यों नहीं है? कभी मैंने आपसे इस लहजे में बात की है जैसे वो मुझसे करता है? बरखुरदार, जिस लहजे में तुम इस वक्त मुझसे बात कर रहे हो अपने बाप से, कभी गौर किया है तुमने? अरे मियां, थोड़े हल्के हो जाओ, औलाद से दोस्ती करो। दोस्ती करोगे तो बच्चे तुमसे भी दोस्ती करेंगे। तुम तो हर वक्त लेक्चर देते रहते हो, है? चलो नाश्ता करो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। शाबाश। आज ऑफिस का पहला दिन है, सबसे अच्छी तरह मिलूंगी, और साद से भी अच्छी तरह पेश आना पड़ेगा। लेकिन ये साद ना ऐसी बकवास करता है कि गुस्सा आ जाता है। मगर खैर, जितना सारा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पे देना है। लेकिन थोड़ी नर्वसनेस भी है, लेकिन कोई बात नहीं, आज जॉब का पहला दिन है तो नर्वस होना तो बनता है। अरे, तुमने अभी तक नाश्ता ही खत्म नहीं किया? जानी बाहर इंतजार कर रहा है गाड़ी में। बस जा रही हूँ। अच्छा सुनो, हाँ, ऑफिस का पहला दिन है ना, तो वहां पर अच्छे से रहना और सबसे मुस्कुराकर बात करना। अच्छा, वाकई में? मैंने सोचा था आज जाते ही पथराव करूंगी। सीरियस हूं मैं, सबसे बनाकर रखना, क्या पता वहीं कोई लड़का तुम्हें पसंद कर ले। क्या? हाँ हाँ, आजकल तो यही हो रहा है, लड़के दफ्तरों में ही लड़कियों को पसंद कर लेते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है ना? कोई अच्छा सा लड़का मिले तो हम तो फौरन बात पक्की कर देंगे। मेरी प्यारी अम्मा, मैं जॉब के लिए जा रही हूँ, लड़का तलाश करने नहीं जा रही। अब बेटा तुम जाओ ऑफिस, देर हो रही। चले, ओके, मैं तो निकलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, तलब में कामयाब करे। माँ, आप ना इसकी शादी के लिए दुआ किया करें। अच्छी जगह शादी हो गई ना, वही असल कामयाबी है। शादी भी हो जाएगी, फिक्र ना करो, अपने वक्त पर। गुड मॉर्निंग सर। क्या सिर्फ आधा घंटा लेट हूं तो चलता है?
कोशिश करना मुझसे ज्यादा फजूल बात मत करना इधर। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं सोच के आई हूँ कि तुमसे बात ही नहीं करूंगी, टेंशन मत लो तुम। तुम नहीं, आप। हाँ श्योर, अगर तुम्हें मुझे आप कहना तो कह सकते हो। मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, बॉस हूँ तुम्हारा। वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, असल में आदत नहीं है ना मेरी। तो आदत डाल ले, काम करना है ना। क्या मतलब काम करना है? जॉब से निकाल दोगे? धमकी दे रहे हो? नहीं, तुम्हें प्रोटोकॉल समझा रहा हूँ इस ऑफिस के। देखो मेरी बात सुनो, तुमने मुझे समझाया था कि हम घर की बात ऑफिस में नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा जो ये अंदाज है ना, इससे मुझे लग रहा है कि तुम घर की ग्रजेस लेके बैठे हुए हो। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? तुम शायद सुन नहीं रही हो अपने आप को। तुम कॉन्स्टेंटली मुझे तुम कहकर बुला रही हो, जबकि मैंने तुम्हें बोला है कि तुम मुझे आप कहकर बुलाओगी। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। बिहेव योरसेल्फ। ओह, यू बिहेव योरसेल्फ। मैं तुम्हें यहाँ पे इज्जत दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पे चढ़ के डिस्को करोगे। डिस्को? क्या है? सर कॉफी। तो रखो, यानी वहां रखो। तुम भी जाओ, जाके अपने कैबिन में बैठो, जब बात करनी होगी तो बुला लूंगा। ओके। अब क्या है, तो जाएं सर। सलामकुम अम्मा जी वड्डे, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੈਟ ਹੋ? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं पावे बनाए ने, अब्बा जी ने भेजे ने ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। अब्दुल गनी तो बदपरहेजियों का आलमी रिकॉर्ड बना रहा है, मुझे भी उसी लाइन में लगाना चाहता है। कभी मिठाई भेज रहा है, कभी पाए भिजवा रहा है। हाला जी, ये तो हमारा खलूस है। अब्बा जी ने हमेशा आप लोगों का ख्याल रखा है, और फिर मेरे साथ में भी तो आपकी सारा की नौकरी लगवाई है ना। बड़े स्वीट है। अरे बीना, खुदा का खौफ करो, सारा की नौकरी उसकी काबिलियत पर मिली है उसे। और दूसरी बात, तुम्हारे खुलूस पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारा ससुर दिल का मरीज है। ये पाए, ये निहारियां खिला खिला कर उसकी बची कुची नालियां भी बंद कर दोगी क्या? लो जी, अभी मेरे उत्ते पा दो। मैं एहतियात का मशवरा दे रही हूँ। एहतियात की शय होंगी है। आपको पता है, मेरे बड़े ताया जी सारी जिंदगी कदे पावे नहीं खाते, लेकिन मर गए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि पावे खाओ या ना खाओ, मरते एक दिन जाना है सारे ने। खा के मर जाओ, हसरत ना रह जाए कि पावे नहीं खाते। ठीक है, खा लूंगी। चलो अच्छा, और खा के बताना जरूर है कैसे लगे। माशाल्लाह कदे गरूर नहीं किता मैं, लेकिन मेरे हाथ दे पावे लुकी जो खांदे ने ना, उंगलियां चबा जाते हैं। तुम्हारी या अपनी? अम्मा जी वड्डे, तुसी बड़े नॉटी हो। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਊਮਰ ਦਾ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। अल्लाह ना करे। अच्छा चलनी है फिर। अब्दुल गनी को मेरी तरफ से शुक्रिया बोल देना। हाँ, थैंक यू। टाटा अम्मा जी। जानी जरा नान तो ले आओ। मैं? नाम क्या है तुम्हारा? सईद। कॉफी बनानी आती है? अंदर साहब को शरबत नहीं दिया मैंने, कॉफी थी वो। जाके मेरे लिए कॉफी बनाओ, अच्छी सी। ब्लैक कॉफी ना,
ब्लैक कॉफी? ब्लैक कॉफी कौन सी इंसानों के पीने की चीज है? मगर सास सर तो वही पीते हैं। तुम्हारे सर का ना दिमाग खराब है, वो तो फिटनेस के चक्कर में नफसियाती हो चुके हैं, मैं बता रही हूँ। हंस रहे हो? हंसी आ रही है? अरे हंसो हंसो, नहीं बताऊंगी तुम्हारे सर को। खुल के हंसो यार, हंसने में क्या कंजूसी। कॉफी लेके आता हूँ। अच्छी बनाना। हाय। सुनो, अभी ना अंदर से मैं मीटिंग करके आ रही हूँ, तो इस प्रोजेक्ट पर वर्किंग करना स्टार्ट कर दूँ। अब्बा जी ये क्या कर रहे हैं आप? अरे यार ये मुसीबत कहां से आ गई? खाते हुए टोक रहे हो। अगर खुदा ना खास्ता मुझे फंदा लग जाता और मैं मर जाता फिर? ये जो आप खा रहे हैं ना, बचना नहीं है आपने। ये देखें अखबार में देखें, दिल के मरीजों की तादाद पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। अखबार दिखा। अबे बाबले, ये 1996 का अखबार है, और जो घर में पकेगा नहीं खाऊं क्या? भूखा मर जाऊं? 96 का हुआ तो क्या हुआ अब्बा जी, हालात तो अभी भी वही हैं। मुझे ये बताएं, आपके लिए अलग सालन क्यों नहीं बना है? वो नाजिया जी अयाज साहब, ये अब्बा जी के लिए परहेजी सालन क्यों नहीं बनाया? अरे वो मैंने पकाया था, मगर क्या? मगर वो जल गया। लो, और देखो ने वो स्ट्रॉ डाल के पाए का शोरबा पी रहे हैं, जो डॉक्टर ने इन्हें सबसे मना किया हुआ है। क्या पागल हो गए हो भाई? भाई कभी कभार पाए खाने से कुछ नहीं हो, रोजाना तो मैं वही भूसी टुकड़े, मेरा मतलब है परहेजी खाना खाता हूँ। अब्बा जी जहर भी थोड़ा सा ही काफी होता है। पाए के शोरबे को जहर कह रहे हो? अरे किस आग में जलाए जाओगे बदजौक इंसान। ये जो 200 साल पुराने अखबार पढ़ते हो रोजाना, और ये कोट पतलून पहन के दूल्हा बन के फिरते रहते हो, हमने कभी टोका तुम्हें? हैं? रोका? बहुत ही बदजौक हो भाई तुम, बहुत ही बदजौक। अच्छा छोड़ो, चलो जाने दो। एक सुट्टा लो, शोरबे का मजा आ जाएगा। जी नहीं अब्बा जी, नहीं पीना मुझे, और आपसे तो बात करना ही बेकार है। बात करना ही बेकार है? सारा पाया का मजा खराब कर दिया इसने। आओ इधर आओ। ये बोटियां कौन खा गया इसकी? 2-4 थी, मैंने नली भी चूसी, बड़ा मजा आया। हेलो, ब्यूटीफुल, लुकिंग गुड। अंदर आ जा। उस लड़की को तुमने रखा है? कौन लड़की? वही लड़की जो उस दिन हमें रेस्टोरेंट में मिली थी। सारा। उसको एचआर वालों ने रखा है। ओ, एचआर ने? तो जॉब का तो उसे तुमने बताया था। बताओ कौन है वो लड़की? वो मेरी नेबर है। बस? हाँ बस। बेबी, तुम मुझ पे शक कर रही हो? मैं तुम पर शक नहीं कर रही, लेकिन मुझे उस लड़की से अच्छी वाइब नहीं आ रही। हाँ, मुझसे? यही मुस्कुराहट, इसी मुस्कुराहट पर तो जान कुर्बान है मेरी। Sir, can I come? Yes, come in. Sir, I have some special lunch for you. क्या है? Fish. Oh, fish. Good quality protein. Yes, sir. Healthy food, you know. Yes, definitely. आप ऐसा करें, ये टिफिन किचन में रखवा दें, मैं लंच में डेफिनेटली यही खाऊंगा। All right, sir. Oh, and
वेरी नाइस परफ्यूम। Thank you so much, sir. I'm so glad आपने notice किया. Thank you for the compliment. It's okay. Thank you. My pleasure. He's so good looking. So handsome. Wow. बेबी करना पड़ता है। She caught me fish.